प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी फेवर में। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी व पीटीटी परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी व पीटीटी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। क्लास को पूरा देखना है। और दोस्तों आज की इस क्लास में हम राजस्थान सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिए। और दोस्तों कमेंट कीजिए इन 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने, धौलीबंगा परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है। दोस्तों धौलीबंगा परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? बिहार में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे दोस्तों उत्तर प्रदेश में। सभी के सभी साथी कमेंट कीजिए, धौलीबंगा परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई? तो यही दोस्तों आपकी गई उत्तराखंड में। कहाँ पर? यूके में। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर उत्तराखंड बता रहा है, वेरी गुड। उत्तराखंड आपका दोस्तों क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या दोस्तों? राइट है। धौलीबंगा परियोजना दोस्तों कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिए, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर चित्रित शिलालेखों की खोज की गई है? यह क्वेश्चन दोस्तों 100% आपके एग्जाम में आएगा। प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। राजस्थान में दोस्तों निम्न में से कौन से स्थान पर चित्रित शिलालेखों की खोज की गई है? भानगढ़ में, दर में, विराटनगर में, यहाँ पे दोस्तों ठिगारिया में। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका दोस्तों क्या है? दर है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में दोस्तों दर में जो चित्रित शिलालेखों की खोज की गई है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी बी कमेंट करा, वेरी गुड। दोस्तों आगे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं और ये सारे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आ चुके हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अक्टूबर 2019 में नगर निगम परिषद के चुनाव हेतु अधिकतम चुनाव खर्च सीमा कितनी निर्धारित की गई है? सभी के सभी साथी कमेंट करेंगे दोस्तों। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अक्टूबर 2019 में नगर निगम परिषद के चुनाव हेतु अधिकतम चुनाव खर्च सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो देखिए 2.5 लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख, यहाँ पे दोस्तों 1.5 लाख। सभी के सभी साथी कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट। ठीक है ना, कितनी सीमा निर्धारित की गई है? 2.5 लाख रुपए। तो यह ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिए, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षी साइबेरियन करेन के लिए जाना जाता है? दोस्तों राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो दोस्तों क्या है? प्रवासी पक्षी साइबेरियन करेन के लिए जाना जाता है या प्रसिद्ध है? तो देखिए सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। सभी के सभी साथी कमेंट कीजिए भाई, साइबेरियन करेन कहाँ पर पाए जाते हैं? साइबेरियन करेन दोस्तों कहाँ पर पाए जाते हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट करा, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका 5वां, देखिए, 56 के मैदान संबंधित हैं। दोस्तों 56 के मैदान का संबंध किससे? फटाफट कमेंट कीजिए। 56 के मैदान संबंधित हैं तो देखिए मध्य माई बेसिन से संबंधित हैं, अड़ती के पठार से, अर्धशुष्क प्रदेश से, यहाँ पे दोस्तों पूर्वी मैदान से। फटाफट कमेंट कीजिए। 56 के मैदान दोस्तों इनका संबंध किससे? फटाफट कमेंट कर दो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों 56 के मैदान का संबंध किससे? मध्य माई बेसिन से। ए ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों 56 के मैदान कहाँ पर है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में। 56 गांवों का एक समूह है। तो ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 56 के मैदान दोस्तों इनका संबंध किससे? मध्य माई बेसिन से। ठीक है, छठा क्वेश्चन आपके सामने, साहित्यिक रचना पग फेरों के रचयिता हैं। देखो दोस्तों आपके एग्जाम में 1-2 रचना तो पक्की आएगी। ठीक है ना, गांठ बांध लो। तो फटाफट कमेंट कीजिए, साहित्यिक रचना पग फेरे के रचयिता थे कौन थे? विजयदान देथा, मणि मधुकर, मणि भास्कर, यहाँ पे दोस्तों सीताराम लालस। दोस्तों पग फेरे के रचयिता कौन है ये आपको कमेंट कर मेरे को बताना है। तो दोस्तों पग फेरे का रचयिता कौन है? मणि मधुकर। मणि भास्कर नहीं है, यहाँ पर कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। ठीक है ना, मणि मधुकर इसका सही उत्तर है। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी मेरे विद्यार्थी बी कमेंट करें, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने, और दोस्तों अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया, सभी साथी एक बार देख लो, लाइक कर दो दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसे नई क्लास आएगी आपका सीधा नोटिफिकेशन आ जाएगा। दोस्तों क्लास को क्या करना है? लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी फेवर में जुड़ जाना है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी है? दोस्तों ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 2 से 3 बार एग्जाम आ चुका है और इस बार आने के दोस्तों इसके बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो फटाफट कमेंट कीजिए, जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी है? 1435 मिमी, 1580 मिमी, 1335 मिमी, यहाँ पे दोस्तों 1485 मिमी। तो दोस्तों जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी है? 1435 मिमी। ऐसे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो इनको आपको दोस्तों एग्जाम से पहले एक बार रट लेना है। दोस्तों आपका सिलेक्शन पक्का है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, देखिए, कि राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक से एक इस प्रश्न दोस्तों या स्टार लगाने लायक है। तो फटाफट कमेंट कीजिए,
राजस्थान की दोस्तों ये दोस्तों झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? गिन्नी देवी, कमला देवी, लक्ष्मी देवी, यहाँ पे दोस्तों नारायणी देवी। फटाफट कमेंट कीजिए। झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का दोस्तों वास्तविक नाम क्या था? इनका मूल नाम क्या था? तो इनका दोस्तों मूल नाम क्या था? नारायणी देवी था, ठीक है ना, नारायणी देवी था। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए 9वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कवि मंडली का गठन किसने किया? दोस्तों अष्टसाप कवि मंडली का गठन किसने किया था? मध्याचार्य, दादू दयाल ने, विठल नाथ ने, यहाँ पे दोस्तों सुंदरदास ने। फटाफट कमेंट कीजिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अष्टसाप कवि मंडली का गठन किसने किया था दोस्तों? तो इसका दोस्तों गठन किया था विठल नाथ ने। किसने? विठल नाथ ने। सी ऑप्शन आपका राइट है। गठन के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा राजस्थान का राष्ट्रीय लोक नृत्य नहीं है? दोस्तों इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य नहीं है। तुर्रा कलंगी, भवाई, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी। तो देखो दोस्तों, कच्ची घोड़ी बिल्कुल अपने राजस्थान का लोक नृत्य में आता है, कालबेलिया भी है और भवाई भी है। तुर्रा कलंगी दोस्तों ये दोस्तों राजस्थान के लोक नृत्य का हिस्सा नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी यहाँ पर साथी ए कमेंट करा, वेरी गुड। ये दोस्तों आपको गांठ बांध लेनी है, क्वेश्चन पक्का पक्का आएगा। ऐसा नृत्य के बारे में आएगा, आभूषण के बारे में भी आ सकता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, देखिए 11वां प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखो दोस्तों मिलान की गई, कौन सा सही नहीं, इसको आपको कमेंट कर बताना है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पांडुपोल अलवर में, सास बहू का मंदिर नागदा में, मीटेसा की दरगाह झालावाड़ में और मंडोर जो जयपुर में। ये देख लो भाई, अभी मैं बोल देता। तो फटाफट कमेंट कीजिए भाई, कौन सा सुमेलित नहीं है? सभी के सभी साथी कमेंट कीजिए। अरे दोस्तों मंडोर आपका जोधपुर में, जयपुर में नहीं है। मंडोर कहाँ पर है? मंडोर दोस्तों आपका जोधपुर में है। तो यहाँ पर देखो जयपुर लिखा गया अभी, इसका मतलब दोस्तों क्या है? सुमेलित नहीं है, ठीक है, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी डी कमेंट करा है, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान सरकार की नवीनतम जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी साथी कमेंट कीजिए। राजस्थान सरकार की दोस्तों नवीनतम जनसंख्या नीति की दोस्तों घोषणा कब की गई थी? 20 मार्च 2020 को, 20 जनवरी 2020 को या 20 मार्च 2021 को? यहाँ पे दोस्तों 20 जनवरी 2021 को। देखो 20 तो आपका फिक्स है। आपका दोस्तों क्या है, सन आपको पता होना चाहिए। फटाफट कमेंट कीजिए भाई, सभी के सभी साथी कमेंट करेंगे। तो देखो दोस्तों, राजस्थान सरकार की नवीनतम जनसंख्या नीति की दोस्तों घोषणा कब की गई थी? 20 जनवरी 2020 को, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। जो भी साथी बी कमेंट करा, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। दोस्तों मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? फटाफट कमेंट कीजिए। मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी दोस्तों? ये आपको कमेंट कर बताना है। तो दोस्तों मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1977 से 78, ठीक है ना, 1977 से 78। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी बी कमेंट करा, वेरी गुड। दोस्तों मरु विकास कार्यक्रम वेरी इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में आता है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिए निम्न में से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है? दोस्तों जल दुर्ग कौन सा, ये आपको बताना है। निम्न में से दोस्तों कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है? अचलगढ़ जो कि आपका माउंट आबू में है, मेहरानगढ़ जोधपुर में है, कागरोन झालावाड़ में है और चित्तौड़गढ़ जो कि दोस्तों चित्तौड़ में है। तो बताओ भाई जल दुर्ग कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों राजस्थान का जल दुर्ग कौन कहलाता है? घाघरोन, जो कि दोस्तों कहाँ पर है? झालावाड़ में है। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। जल दुर्ग कौन सा है दोस्तों? घाघरोन दुर्ग, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, सिवाना किले का निर्माण करवाया था। दोस्तों सिवाना किले का निर्माण किसने करवाया था? फटाफट कमेंट कीजिए, सभी को पता होना चाहिए। सिवाना किले का निर्माण करवाया था। अगर 30 में से दोस्तों आप अगर 25 पे सही कर लेते हो ना, तो मैं मानूंगा आपकी तैयारी शानदार है। ये आपको खुला चैलेंज है। तो फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, सिवाना किले का निर्माण किसने करवाया था? राजा भोज ने, वीर नारायण ने, अखेराज ने, यहाँ पे दोस्तों सातल देव ने। फटाफट कमेंट कीजिए भाई, वेरी गुड। दोस्तों सिवाना किले का निर्माण किसने करवाया था? वीर नारायण ने। किसने? वीर नारायण ने। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी साथी बी कमेंट करा है, वेरी गुड। दोस्तों ध्यान रखना, सिवाना किले का निर्माण किसने करवाया था? वीर नारायण ने। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका 16वां, देखिए कि राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली चौर पांचिका शैली से मिलती जुलती है? ये दोस्तों क्वेश्चन एक बार आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है ना, बीएससी के। तो कमेंट कीजिए, राजस्थान की दोस्तों कौन सी चित्रकला शैली जो कि दोस्तों क्या है? चौर पंचाचिका शैली से मिलती जुलती है? तो देखिए किशनगढ़, मेवाड़ शैली, बीकानेर, यहाँ पर भरतपुर, कौन सी शैली पे मिलती जुलती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है, मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली से दोस्तों क्या है? मिलती जुलती है। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, पिछवाई पेंटिंग कौन सी शैली से संबंधित है?
दोस्तों पिछवाई पेंटिंग का संबंध किस शैली से है? पिछवाई पेंटिंग दोस्तों इसका संबंध कौन सी शैली से है? किशनगढ़ शैली से, मेवाड़ शैली से, बीकानेर से या नाथद्वारा से? बिल्कुल ये प्रश्न दोस्तों फेमस है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन बोल सकते हो। पिछवाई पेंटिंग का संबंध किससे दोस्तों? नाथद्वारा शैली से। किससे? नाथद्वारा शैली से। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी साथी डी कमेंट करा है वेरी गुड, ये तो सभी का राइट हो रहा है, वेरी गुड। अगला ऑप्शन आपके सामने, निम्न में से कौन सी मृत नदी के रूप में जानी जाती है? तो देखो दोस्तों राजस्थान की मृत नदी कौन सी है? राजस्थान की मृत नदी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की मृत नदी कौन सी है? बनास, गंगर, लूनी या माई? तो यहाँ पर दोस्तों घग्गर नदी क्या है? ये दोस्तों राजस्थान की मृत नदी कहलाती है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी बी कमेंट करा है वेरी गुड। निम्न में से कौन सी मृत नदी के रूप में जानी जाती है? तो वो आपको जी घग्गर नदी। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, देखिए राजस्थान का कौन सा शहर सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है? दोस्तों राजस्थान की व्हाइट सिटी कौन सी है? फटाफट कमेंट कीजिए। सफ़ेद शहर कौन सा राजस्थान का? ब्यावर, राजसमंद, मखराना, उदयपुर? तो देखो दोस्तों उदयपुर को क्या कहते हैं? झीलों की नगरी कहते हैं, और इसे दोस्तों व्हाइट सिटी भी कहते हैं, सफ़ेद शहर कहते हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी उदयपुर कमेंट कराएं, डी कमेंट करा, वेरी गुड। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। और दोस्तों अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया, सभी साथी क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों ऐसी क्लासें और पाने के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में गवर्नमेंट के भंडार मुख्यतः पाए जाते हैं? दोस्तों राजस्थान में जो गवर्नमेंट के जो भंडार मुख्य रूप से कहाँ पर पाए जाते हैं? सवाई माधोपुर में, कालीबंगा में, टोंक में या पीलेबंगा में? इसका सही उत्तर क्या जाएगा? सभी के सभी साथी कमेंट कीजिए। तो दोस्तों राजस्थान में गवर्नमेंट के मुख्य भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं? टोंक में पाए जाते हैं। कहाँ पर दोस्तों? टोंक में। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि किसवा कि राजस्थान के किन जिलों में खस घास उत्पादित होती है? दोस्तों राजस्थान में खस घास कहाँ पर पाई जाती है? फटाफट कमेंट करो भाई। राजस्थान में खस घास कहाँ पर उत्पादित होती है? झालावाड़ व बारां में, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा में, भरतपुर व सवाई माधोपुर में, यहाँ पे दोस्तों जैसलमेर व बाड़मेर में? राजस्थान के किन जिलों में खस घास उत्पादित होती है? तो खस घास दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है? एक तो आपके भरतपुर में और दूसरे कहाँ पर दोस्तों? सवाई माधोपुर में। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी मेरे साथी सी कमेंट करें, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिए 22वां क्या पूछ चुका है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात पाए गए हैं? दोस्तों 2011 में जो जनगणना हुई थी उसी के अनुसार आपको पूछा है कि दोस्तों सबसे कम लिंगानुपात कौन से जिले का है? झालावाड़ का, चित्तौड़गढ़ का, भरतपुर का, यहाँ पे दोस्तों धौलपुर का? फटाफट कमेंट कीजिए। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात पाया गया है? तो दोस्तों सबसे कम लिंगानुपात पाया गया है धौलपुर में। कहाँ पर दोस्तों? धौलपुर में। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए 23वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि राजस्थान के गोलिया व अनोतिया में स्रोत हैं। दोस्तों राजस्थान के स्थान है गोलिया व अनोतिया। तो इनमें दोस्तों किसके स्रोत हैं? टंगस्टन मिलता है इनमें, तांबा उत्पादित क्षेत्र हैं, मार्बल के, यहाँ पे दोस्तों मैग्नीज के स्रोत हैं। सभी के सभी साथी कमेंट कीजिए। दोस्तों ये नाम तो आपने सुना ही होगा, गोलिया व अनोतिया। तो इसमें दोस्तों किन के स्रोत है ये आपको पूछा है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों तांबा के स्रोत है। किसके दोस्तों? तांबा के स्रोत। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिए 24वां कि राजस्थान में प्रथम विद्रोह कब व कहाँ पर हुआ था? ये प्रश्न दोस्तों एग्जामिनर का फेवरेट बोलो या फेमस बोलो, वायरल बोलो, हर परीक्षा में आता आपने देखा होगा। तो फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान में प्रथम विद्रोह दोस्तों कब व कहाँ पर हुआ था? तो देखो सीधा आपको पता होगा, नसीराबाद में हुआ था, ठीक है ना। तो कब हुआ था दोस्तों? 28 मई 1857 को, ठीक है ना। 28 मई 1857 को दोस्तों नसीराबाद में राजस्थान में पहली बार विद्रोह हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी डी कमेंट करा है, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए दोस्तों 25वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया आयोग आपके द्वारा कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसकी दोस्तों जागरूकता के लिए है? भूमि सुधार के लिए है, बच्चों के विरुद्ध अपराध के लिए है, किसान सहयोग के लिए, यहाँ पे दोस्तों वृद्धजनों के दो अपराध के लिए? फटाफट कमेंट कीजिए भाई। राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया आयोग आपके द्वारा कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसकी जागरूकता के लिए है? तो ये दोस्तों बच्चों के क्या है? ये दोस्तों बच्चों के विरुद्ध अपराध के लिए बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों के विरुद्ध अपराध के लिए। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो दोस्तों प्रश्न आपको बता रहा हूँ, मेरी गारंटी है दोस्तों एक भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं आएगा। जो हमने क्लास में पढ़ा है वही प्रश्न आपके दोस्तों सीधे आने वाले हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, दूसरा आडा ने अपनी डिंगल कविता किस शासक के पक्ष में लिखी थी? दोस्तों जो दूसरा आडा था ना, उसकी जो कविताएं थी वो दोस्तों किस शासक के पक्ष में थी? तो देखो महाराणा प्रताप के पक्ष में थी, पृथ्वीराज चौहान के पक्ष में, अमीर के पक्ष में, यहाँ पे दोस्तों राणा सांगा के पक्ष में। फटाफट कमेंट कीजिए।
दूसरा, आडा ने अपनी डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी थी? महाराणा प्रताप के पक्ष में। किसके दोस्तों पक्ष में? महाराणा प्रताप के पक्ष में। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी विद्यार्थी ए कमेंट कराए वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, भक्ति संत रज्जब जी संबंधित हैं। तो देखो दोस्तों, भक्ति संत रज्जब जी का संबंध किससे है? दादू पंथ से, जसनाती पंथ से, बिश्नोई पंथ से, यहाँ पे दोस्तों रामसनी पंथ से। सभी के सभी विद्यार्थी एक बार लाइक शेयर ठोक दीजिए और कमेंट कीजिए। भक्ति संत रज्जब जी का संबंध किससे है? दादू पंथ से। किससे दोस्तों? दादू पंथ से इनका संबंध है। जो भी विद्यार्थी ए कमेंट करा वेरी गुड। भक्ति संत रज्जब जी का संबंध किससे है? दादू पंथ से। अगला प्रश्न आपके सामने, फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट स्टूडेंट स्थित हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 से 2 बार आ चुका है एग्जाम में। फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? जोधपुर में, बाड़मेर में, जयपुर में, भीनमाल में। फटाफट कमेंट कीजिए भाई। फुटवेयर डिजाइन एवं डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये दोस्तों आपका जोधपुर में। कहाँ पर है? जोताने में। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी साथी ये कमेंट करा वेरी गुड। अब दोस्तों क्लास आपकी अंतिम पड़ा में आ चुकी। क्लास को पूरा देखना है और अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा, 12 में आपने पढ़ा होगा। 100 द्वीपों का शहर किससे कहते हैं? फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? तो वो आपका हो जाएगा बांसवाड़ा को। ठीक है ना, बांसवाड़ा को दोस्तों क्या कहते हैं? राजस्थान का 100 द्वीपों का शहर कहलाता है बांसवाड़ा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। और दोस्तों हमारी क्लास का आखिरी सवाल आपके सामने, चलिए बताइए फटाफट। नानक जी भील का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से था? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। नानक जी भील का संबंध कौन से आंदोलन से था? और दोस्तों उस आंदोलन में नानक जी भील क्या हुए थे? शहीद भी हुए थे। तो देखो, मारवाड़ किसान आंदोलन, शेखावटी किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, यहाँ पे दोस्तों बूंदी किसान आंदोलन। नानक जी भील का संबंध कौन से आंदोलन से? तो दोस्तों नानक जी भील का सीधा संबंध किससे? बूंदी किसान आंदोलन से। और दोस्तों इसी आंदोलन के दौरान नानक जी भील की मृत्यु हुई थी, शहीद हुए थे। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट करा वेरी गुड। दोस्तों आज की क्लास में हमने राजस्थान जीके के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। तो आप कमेंट कीजिए आपके कितने सही होते दोस्तों। और दोस्तों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। जो भी आपके भाई बहन पीटी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों क्लास को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। तो चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।